Okay, I'm still waiting for others to join. Till the time बाकी सारे स्टूडेंट जब तक ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग में से जितने भी प्रिपेयर कर रखे हैं स्पीच या फिर स्टोरी, दे कैन रेज देम हैंड वन बाय वन। आप रेज यहाँ पर करेंगे तब मुझे पता चलेगा कितने स्टूडेंट प्रिपेयर करके आए हैं। फिर आई विल अलाउ यू वन बाय वन, यू कैन प्रेजेंट योर स्पीच और व्हाटएवर स्टोरी यू हैव prepared for. Yes, I'm still waiting for those students who have prepared. Can raise their hand. What video बच्चे? कौन सा video? About the presentation. Presentation वाला video मैंने आपने, हाँ आपको पता है यहाँ पर जो स्टूडेंट नहीं किए हैं दिस क्लासेस अपन, उनके लिए मैंने कहा था कि आई विल प्रोवाइड यू विद द वीडियोस, और वो सेम वीडियोस हैं जो आप लोग ऑलरेडी ब्रिज क्लास में देख चुके हैं। तो कुछ अलग वीडियोस नहीं है जो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाली थी। I've already shown you all those things. अगर चाहिए तो I will provide you the videos, link of the videos, but इसमें कोई बहुत अलग चीज नहीं है जो मैंने ऑलरेडी नहीं दिखाया है। If you want, I can provide you with the videos here. Yeah, ma'am. Yes, I'm still not seeing anyone raising their hand. अभी भी किसी बच्चे ने रेज नहीं किया है, किसी का भी स्पीच प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है प्रिपेयर। If that's so, then मैंने ये चीज आपको प्रिपेयर करने के लिए पूरा एक दिन दिया है। At least 5 to 6 students should have prepared. एंड तक कुछ बच्चों ने प्रिपेयर कर रखा था पहले से ही। Yes, is it that difficult to prepare a speech or presentation? है या नहीं किया है? Here is the link for a video that I have already shown, but फिर भी मैंने यहाँ share कर दिया है। और भी videos चाहिए तो I can give you the presentation. But the thing is that I cannot teach you how to improve your, unless and until you are trying to get something done by yourself. आप खुद से जब तक यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ प्रिपरेशन नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक मैं नहीं बता सकती हूँ कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्किल्स। आई कैन जस्ट गिव यू सजेशंस एंड सजेशंस हाउ मेनी यू वांट, बट जब तक आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके खुद से नहीं आपने ट्राई किया है, देन यू हैव प्रेजेंटेड। Okay, so I'm giving you another video for this. Let me share this also. Yeah. ये लिंक्स आप लोग सेव करके रख सकते हैं, अभी देख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। आफ्टर द क्लास यू कैन लुक फॉर दीज प्रेजेंटेशन स्किल्स। ठीक है, क्या नहीं करना है ये बताने के लिए तो मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है,
और क्या करना है ये भी आपको पता ही है, ठीक है। द थिंग इज कि what things that you have to look carefully, वो जब तक आप खुद नहीं देखोगे कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप जब प्रेजेंट कर रहे हो तो कभी आपने खुद से यहाँ पर देखा है कि जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसमें अपना प्रेजेंटेशन देखा है कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर स्पीच और हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर स्टोरी? So you have actually seen the videos that I upload in the YouTube. यूट्यूब पे जो लिंक्स मैं डालती हूँ उसके किसी में भी यहाँ पर जो भी लिंक्स अपलोड होते हैं आपके वीडियो से क्लासेस के, वो कभी आपने देखे हैं? आई कैन प्रोवाइड यू एज मच इंफॉर्मेशन एज यू वांट, ठीक है। मैं दिन भर भी आपको इस तरह के वीडियोस भेजूंगी तो भी आप कुछ नहीं सीखेंगे अनलेस एंड अनटिल यू आर योरसेल्फ प्रेजेंटिंग। आपको खुद को देखना है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है। अंडरस्टूड? हाउ यू आर प्रेजेंटिंग, हाउ योर स्किल्स आर इम्प्रूविंग। जितने भी यहाँ स्टूडेंट है, बैच 1 के स्टूडेंट, बैच 2 के स्टूडेंट को तो मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं नहीं जानती कि वो लोग कितना पढ़े हैं मुझसे, कितना प्रैक्टिस किए हैं कम्युनिकेशन में। बट बैच 1 के स्टूडेंट्स को मैं बहुत दिन से पढ़ा रही हूँ। आप लोग में से कितने बच्चों ने अपना प्रेजेंटेशन देखा है? कॉन्वर्सेशन वाला जो वीडियो अपलोड किया था मैंने, किसी ने देखा है अपना कॉन्वर्सेशन? सुना है ये कैसे आप लोगों ने प्रेजेंट किया? स्पीच जिन लोगों ने प्रेजेंट की थी स्टार्टिंग ऑफ द बैच, ठीक है, उस टाइम पे जब बच्चों को मैंने कहा था स्पीच प्रेजेंट करने के लिए, वो वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं? इन फ्रंट ऑफ द मिरर क्यों बोला जाता है? आपको क्यों कहा जाता है कि मिरर के सामने बैठ के या किसी के सामने बैठ के प्रेजेंट करिए? बिकॉज इफ यू डोंट नो हाउ यू आर प्रेजेंटिंग, अच्छे से क्या करना है, क्या चीजें नहीं करनी है, ये मैं बता रही हूँ आपको। 1000 वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, इन सब कंटेंट की कमी नहीं है, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन गेट hundreds and thousands of content on what to do on presentation। जरूरत भी नहीं होगी उन चीजों की सुनने की जो चीज आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। फालतू में कंटेंट आप देखते रह जाएंगे दिन भर, लेकिन इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप खुद पे वर्क नहीं कर रहे हैं। आप खुद जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसमें देखिए कि आपने कैसा प्रेजेंट किया, क्या वो देखने में वहां पर अच्छा लग रहा था? एंड यही एक रीजन है, यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि मैं किसी भी बच्चे को बोलती हूँ प्रेजेंट करने के लिए तो मैं उसको बोलती हूँ कैमरा ऑन करने के लिए, ताकि आपका अपना वीडियो वहां पर दिखाई पड़े आपको कि आप वहां पर कैसे दिख रहे थे, कैसे आपने प्रेजेंट किया, कैसे सुनाई दे रहा था। आवाज कट सकती है नेटवर्क इश्यू की वजह से, लेकिन आपका चेहरा जो है, आपके एक्सप्रेशन जो है, आपका फ्लो जो है, वो नेटवर्क नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता है, समझे? दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप किसी और को पसंद करते हुए स्पीच और देखते भी हो, आप लोग यहाँ डेली पर डे जितने टीचर्स को यहाँ पर क्लासेस अटेंड कर रहे हो, वो लोग सबकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कभी देखी है आपने? किस तरह कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, कितने तरीकों से पढ़ाया जा सकता है, आपको पीपीटी बना रहे हैं वो लोग, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, वर्ड फाइल शेयर कर रहे हैं आपके साथ, कोई भी किस तरह आपको एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं वो लोग। कभी सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो आप लोग। If you want content, I can give you thousands and thousands of content. But what you are doing to work on yourself? आप खुद के लिए क्या कर रहे हो यहाँ प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप करने के लिए? बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलती मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि यहाँ पर आपको पीपीटी बनाना ही बनाना है। आई एम गिविंग यू ऑप्शन दैट अगर आपको हेल्प मिलता है प्रेजेंटेशन बनाने में, अगर एक बैकग्राउंड पिक्चर देख के आपको स्टोरी सुनाने में आसानी मिलती है तो यू कैन प्रेजेंट दैट। इतने ऑप्शंस दे दिए मैंने आपको, उसके बावजूद आई कैन नॉट गेट अ सिंगल परफॉर्मेंस विदाउट पोकिंग यू। बिना आपको मेरे को 1000 बार बोले, यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो एक बार मुझे आके कह दे कि यस मैम आई हैव
written down all the contents and I have practiced the content and I want to present it on myself. Without speaking 100 times कि कोई presentation तैयार किया है, कोई speech तैयार किया है, 1000 बार पूछे, कभी तुमने खुद से इतना enthusiasm दिखाया, क्लास स्टार्ट होते ही बोला कि yes ma'am I have prepared my speech, can I present it today? वो जो तुम्हारे अंदर नहीं आ रहा है ना, ये इनिशिएशन वाली फीलिंग जो नहीं आ रही है, वो इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि तुम खुद पे वर्क कर ही नहीं रहे हो। तुम्हारा खुद पे अगर वर्क होता तो तुम्हें लगता कि हाँ आज प्रेजेंट करके देखते हैं कैसा प्रेजेंटेशन जाता है, फिर नोट डाउन करेंगे जो जो मिस्टेक्स मैम ने बताई है, उससे वर्क करेंगे। आपका प्रॉब्लम कंटेंट बनाना नहीं है, कंटेंट आपको 1000 जगह से मिल जाएगा, गूगल सर्च करके बैठ के तुम लोग कंटेंट निकाल लेते हो, मुझे भी पता है। दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज दैट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग द कंटेंट, किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो। आपको खुद से कभी लगा है, यही चीज मैं कह रही हूँ कि आप जो भी यहाँ प्रेजेंटेशन देते हो, ठीक है, उसको यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, अपलोड होता है वीडियो, उसको देखा करो, देखो कि कैसे प्रेजेंटेशन दी है आपने, क्या आपका चेहरा सही से दिख रहा था वीडियो में, क्या आपके एक्सप्रेशन पता चल रहे थे, क्या आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसका फ्लो अच्छा लग रहा था, सुनने में अच्छा लग रहा था क्या। ये चीजें देखनी है, ये चीजें इम्प्रूव आपको खुद से करनी है। आई कैन नॉट इम्प्रूव योर स्किल्स बाय डूइंग समथिंग फॉर यू। मैं आपको सिर्फ सजेशन दे सकती हूँ, मैं आपको एक्टिविटीज करने के लिए दे सकती हूँ, मैं आपको फोर्स कर सकती हूँ करने के लिए, लेकिन इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको खुद पता होना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट हो रही है मेरी कि नहीं हो रही है। जब कोई लॉ या जब पढ़ते थे एग्जाम में, एग्जाम के लिए जब आप पढ़ते हो तो कैसे प्रिपरेशन करते हो, जो चीजें बताई गई आपको वो चीजें आप पढ़ते हैं, जो चीज कंटेंट में आने वाली है उस चीज को शॉर्ट डाउन करते हैं कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ज्यादा मार्क्स आ सकता है, ये सारी चीजें आप लोग, इतना जो मेहनत आप करते हैं रिटन एग्जाम के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इतना मेहनत नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। फर्स्ट ईयर में हो अभी आप लोग, फर्स्ट सेमेस्टर में हो अभी आप लोग, नेक्स्ट सेमेस्टर होते होते फिर आपको इतना सारा वर्क अपलोड हो जाएगा, तुम्हारा इतना सारा कंटेंट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारा अभी सब्जेक्ट जो भी है, यूनिवर्सिटी पेपर्स जो भी हैं वो सब भी तुम्हें पढ़ना है। और तुम्हें अगर लग रहा है कि वो सब पढ़ने के बाद फिर बाद में हम लोग कम्युनिकेशन पे ध्यान दे लेंगे, तो कभी नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस that you will never be able to improve if you don't start right now. जहां से स्टार्ट करना चाहिए तुम्हें वहां से स्टार्ट करो। इससे पहले भी करना चाहिए था, लेकिन इससे पहले कहाँ हो, क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन राइट नाउ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर स्किल्स। समझे। थर्ड ईयर के स्टूडेंट से जाके पूछ लो, अपने सीनियर से जाके पूछ लीजिए कि कितना परेशानी होता है अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छा है तो। इंटरव्यू में तुम्हें लाख गुना कितना भी अच्छा मैनेजमेंट का थ्योरी तुम बता सकते हो, लेकिन तुम अगर अच्छे से बोल नहीं पाए तो फिर क्या फायदा हुआ तुम्हारे आंसर रटने का या आंसर अच्छे से समझने का। इतना आसान नहीं होता है प्रेजेंट करना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू ही एक ऐसा चीज है जिसके लिए प्रिपेयर करना है तुम्हें। इंटरव्यू के आगे भी क्या करोगे, जब कंपनी में तुम्हें जॉब दिया जाएगा, यू विल बी गोइंग टू टॉक टू योर सीनियर ऑन पर डे बेसिस, तुम्हें रिपोर्ट देनी होगी। कैसे रिपोर्ट तैयार करेंगे आप लोग। रिटर्न की बात नहीं कर रही हूँ, वर्बल बोल रही हूँ। वर्बली आपको बहुत सारी रिपोर्ट देनी पड़ती है अपने सीनियर को पर डे, किसी भी जॉब में। वर्बल कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं होगा आपका, आप रिटर्न में कितना भी अच्छा रिपोर्ट तैयार कर ले, आपको कभी भी अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो। Again, I'm asking, is there anyone who has prepared the presentation or story or speech? Both the batches। और यहाँ पर ऐसा मत सोचिएगा कि चुपचाप बस क्लास में आके बैठ गए तो अटेंडेंस लग जाएगा और ऐसे ही बैठे रहेंगे। जितने भी स्टूडेंट मेरा क्लास अटेंड करते हैं, पर डे आपका अटेंडेंस का रिकॉर्ड मेरे पास रहता है, कितने स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं, कौन से बैच के स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं। बैच 1 के तो मैं नाम लेके बता सकती हूँ कितने स्टूडेंट हमेशा मेरा क्लास अटेंड करते हैं।
बैच 1 में भी कितने स्टूडेंट हैं जो पर क्लास मेरा किए हैं, लेकिन आज तक मुश्किल से 2 से 3 प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया होगा मेरे को। तो इफ यू थिंकिंग जस्ट कि यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ देर बैठ जाएंगे बस, जब तक बाकी सब देंगे तब तक हो जाएगा, यही सोच के सब बैठे रह जाते हो तुम लोग और कोई प्रेजेंट नहीं करता। बी प्रिपेयर्ड ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर काम करिए, ठीक है, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करिए। अभी आपके पास टाइम है, फ्यूचर में टाइम नहीं होगा। इफ यू आर थिंकिंग कि थर्ड ईयर में आके सेकेंड ईयर में आके तैयारी करेंगे, नहीं हो पाएगा, अभी से बता दे रही हूँ मैं। जितना आगे बढ़ोगे, जितने सेमेस्टर, जितने ईयर क्लियर करोगे, उतना आपको वर्कलोड बढ़ेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपको MRQ देना पड़ेगा, असाइनमेंट्स देने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी पेपर के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। वो सारे पेपर आसान नहीं होते पढ़ना, मुझे भी पता है। तो ऐसे थिंकिंग कि बाद में जाके ये सब चीजें कर लेंगे, जब इंटरव्यू आएगा तब देखा जाएगा, जब जॉब लगेगी तब देखा जाएगा, तो वो देखते ही रह जाओगे फिर आप लोग। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर में कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, अभी से जान लो। चाहे आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, चाहे आप कितनी भी छोटी नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कितनी भी बड़ी पोजीशन पे नौकरी कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जितने लोग कामयाब हुए हैं, जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उनका इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? बिकॉज दे आर गुड विद देयर वर्ड्स, वो अपने वर्ड्स के साथ अच्छे हैं, वो बोल सकते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल ऐसा है कि वो लोगों को समझा सकते हैं अपना स्ट्रगल और किस तरह उससे आगे बढ़ा जाए। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, कम्युनिकेशन स्किल आप पीछे नहीं छोड़ सकते हो, इस पे वर्क करना बहुत जरूरी है। और फिर वही 9 to 5 वाली जॉब करनी है, जहाँ पर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, अच्छे से सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, बस जा रहे हो काम करके फिर वापस आ जा रहे हो, तो फिर वैसे ही बने रहोगे। फिर जैसे अभी क्लासेस कर रहे हो ना, सुबह उठते हो, क्लासेस करने बैठ जाते हो, फिर शाम को अपना वीडियो देख के सो जाते हो, वही करते रहोगे जिंदगी भर। पर yes, is there anyone who has prepared the content? And again I'm repeating, यहाँ पर अभी भी कुछ स्टूडेंट हैं, चाहे आप न्यू स्टूडेंट है, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट है, आपका डिस्प्ले नेम में अगर रोल नंबर और आईडी नहीं है, तो मैं आपका अटेंडेंस नहीं डालूंगी। आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड टेलिंग यू दिस। इतनी बार बता चुकी हूँ, अटेंडेंस लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इफ यू आर नॉट राइटिंग योर बैच, आप बैच नहीं लिखते हैं बहुत सारे बच्चे, तो कोई बात नहीं, मैं आपकी रोल नंबर लिखा होता है तो मैं दोनों बैचेस से रोल नंबर चेक कर लेती हूँ किसका नाम वहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन ना आप रोल नंबर लिख रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, ना ही आप यहाँ बैच लिख रहे हैं, ना ही आईडी नंबर लिख रहे हैं। इतना आपका महान नाम नहीं है कि आपका नाम लेके मैं बस पता कर दूं कि यहाँ पर कौन से बैच का स्टूडेंट है, कि क्या रोल नंबर है, अटेंडेंस लगा देते हैं उसका। change your display name. I'm telling you again and again. अटेंडेंस लगने में दिक्कत होगा, फिर बोलोगे मैम के पास आके कि मैम मेरा अटेंडेंस जनवरी का कम हो गया है, तो फरवरी का कम हो गया है। Also there are also few students which I'm seeing again and again, बार बार देखती हूँ मैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो माइक या फिर ऑडियो कनेक्ट नहीं करते हैं क्लास में, तो उन स्टूडेंट्स को मैं अटेंडेंस नहीं देती हूँ, पहले ही बता दे रही हूँ। अगर आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है तो आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, यस, जितने स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट है, इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट अबाउट द टॉपिक दैट आई हैव गिवन यू? बैच 1 या बैच 2 के स्टूडेंट्स में से किसी को भी, बैच 1 को स्टूडेंट्स को मैंने स्टोरी प्रिपेयर करने बोला था, बैच 2 के स्टूडेंट्स को मैंने स्पीच का टॉपिक दिया था। दोनों बैच में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको कोई डाउट है टॉपिक में? That's two students. Are you clear up on the topic? Everyone? That's two students. I'm asking something. If you're not responding, then I'm going to remove you from the class. Yes, ma'am. That's two. Clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. काफी Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Okay, if the topic is not the problem, then I believe कि आपने कुछ ना कुछ कंटेंट तैयार किया होगा उसके लिए, ठीक है। प्रिपरेशन आप जैसे भी कर रहे हो, अगेन आई एम टेलिंग यू, रिमाइंड करा देती हूँ जो चीजें मैंने लास्ट क्लास बताई थी आपको प्रेजेंटेशन के लिए। जब आप स्पीच प्रेजेंट करेंगे, आपका कंटेंट जो रहेगा वो इंफॉर्मेटिव नहीं होना चाहिए। 20 to 25%, मैक्स टू मैक्स 35% आपका कंटेंट जो है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। यानी कि आप गूगल से जो भी जानकारी निकाल रहे हैं टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन के ऊपर, वो जानकारी आपकी 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो आपका स्पीच है। उसके अलावा आपका कंक्लूजन यानी कि आपका अपना ओपिनियन, क्या आप सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, टेलीविजन वायलेंस के बारे में, बच्चों पे उनका क्या असर पड़ता है उसके बारे में, ये सारी चीजें आप खुद से लिखेंगे, अपने ओपिनियन में लिखेंगे। एटलीस्ट आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए, जो आप अपना ओपिनियन डालेंगे स्पीच में, वो कम से कम 5 से 6 लाइनों का होना चाहिए, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा आप 2 पैराग्राफ पूरा आराम से लिख सकते हैं कंक्लूजन इसमें। टॉपिक इस तरह का है कि आप अगर अपना से लिखेंगे तो उसका प्रेजेंटेशन में आपका वो उतना हो ही जाएगा। यस मासी। यस मैम, आई वांट टू टेल यू मैम जो मैंने स्टोरी प्रिपेयर करी थी मैम, आपने बोला कि उसी को अच्छे से इनोवेट करके बताना। मैम मैं वो समझी नहीं मैम। मैंने कहा था, देखो आपका प्रिपरेशन ये था कि पहले आपको सिर्फ स्टोरी प्रेजेंट करने दी गई थी जो कि मॉरल स्टोरी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो मैंने प्रेजेंटेशन बोली है बैच 1 के स्टूडेंट के लिए, मॉडिफाई आपको ये करना है कि आपकी जो स्टोरी है उसमें आपके अलावा कोई और कैरेक्टर रहना चाहिए। यानी कि आप, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने ऊपर स्टोरी बताई थी कि जब वो 10th में थे या जब वो 9th में थे, जब वो स्कूल टाइमिंग में थे, उस टाइम कुछ इंसिडेंट हुआ, उसके बेसिस पे उन्होंने वो स्टोरी बताई। तो अगर आप इस टाइप का भी कोई स्टोरी बता रहे हैं तो आपके अलावा कोई और कैरेक्टर उस स्टोरी में रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर हैं या फिर कोई टीचर है या फिर कोई फ्रेंड है, जिसको भी इंक्लूड आप करना चाहते हैं स्टोरी में। अगर आप रियल लाइफ स्टोरी बता रहे हैं, अगर आप किसी और जगह से लेकर कंटेंट आप कोई स्टोरी तैयार कर रहे हैं, यू कैन डू दैट ऑल्सो। लेकिन आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स ज्यादा जज किया जाएगा इस बार। जो प्रेजेंटेशन आप दोगे, स्टोरी किसी भी तरह का रहे, ठीक है, मॉरल रहना चाहिए, दैट इज इनफ। कंटेंट आपका ज्यादा जज नहीं किया जाएगा क्योंकि कंटेंट आप तैयार कर सकते हो, पूरा प्रिपरेशन आप कर सकते हो। मुझे 100% गारंटी है कि बैच 1 के स्टूडेंट्स में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कंटेंट तैयार करने में। लेकिन यहाँ पर आपका इस बार सिर्फ प्रेजेंटेशन स्किल्स जज होंगे। यानी कि आप किस तरह प्रेजेंट कर रहे हो, आपका टोन क्या है, आपका फ्लो क्या है, आपके एक्सप्रेशन क्या है, आपका यहाँ पर वॉइस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीजें जज की जाएंगी। आपका फेस दिख रहा है या नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें आपकी जज की जाएंगी इस बार। तो इफ यू वांट टू प्रेजेंट द सेम स्टोरी, यू हैव टू वर्क अ लिटिल बिट कि वहां पर आपके अलावा यानी कि कोई भी और 2 कैरेक्टर वाली कोई स्टोरी होनी चाहिए। और आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स ज्यादा मैटर करता है कंटेंट से। तो यस स्टोरी मैम। कैसे भी हो दैट इज, हाँ स्टोरी कैसे भी हो दैट इज ऑल राइट, बट योर प्रेजेंटेशन स्किल्स शुड बी मच बेटर देन यू हैव वर्कड बिफोर, ठीक मैम है। लाइक माय स्टोरी टॉपिक इज एंगर इज लाइक नाइफ, देन आई से मैम की मतलब स्टोरी मैंने जो क्रिएट की है मैम, टॉपिक मैंने गूगल से लिया है, लेकिन स्टोरी था मैम जैसे एक सन एंड एक फादर की स्टोरी है, तो मैम वो चल सकता है ना, वहाँ पे मेरा कैरेक्टर नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई भी कैरेक्टर एक से ज्यादा होना चाहिए, दैट इज द इशू, ठीक है। एक से ज्यादा 2 कैरेक्टर कम से कम आपकी स्टोरी में होने चाहिए। ये ओके मैम। मैटर करता है। ओके, ओके मैम। यस। तो बस स्टूडेंट्स, एज आई वाज टेलिंग कि आपका यहाँ पर जो स्पीच आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। कंटेंट मुझे नहीं पता कि आप किस तरह प्रिपेयर करते हो, तो इस बार आपका अभी कंटेंट भी जज करूंगी मैं, किस तरह का आप कंटेंट लेके आते हैं। कंटेंट मैंने बता दिया, 35% से ज्यादा यहाँ पर आपका इंफॉर्मेटिव नहीं रहना चाहिए। आप जो भी यहाँ गूगल से सर्च करके डालोगे, उसमें 35% से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। बाकी का डाटा आपको खुद से लिखना है कि आपके ओपिनियन में क्या लगता है कि टेलीविजन वायलेंस क्या चीज है और उसका बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये कंक्लूजन आपको खुद से लिखना है। प्लस प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए मैं पहले ही बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, इफ यू आर प्रेजेंटिंग एनी स्टोरी और स्पीच, फेस आपका पूरा दिखना चाहिए व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग,
फेस नहीं दिखेगा तो फिर मैं फेशियल एक्सप्रेशन या फिर आपका जो भी फ्लो वगैरह है वो ठीक नहीं लगता है, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं जज कर सकती हूँ, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जज करना मुश्किल हो जाता है। फेस आपका विजिबल होना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आपके नेटवर्क में कोई इश्यू है जहाँ पर आपकी वॉइस कट गई है या आपको लग रहा है कि कट सकती है, तो आप इसको मेरे को पहले ही इन्फॉर्म कर लोगे कि आपने प्रिपरेशन किया है, बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इश्यूज यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट इट। ठीक है, उसके बाद मैं सोल्यूशन बताऊंगी कि क्या आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से प्रिपेयर करने में किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। स्पीच आप लिख के रखिए, आईने के सामने बोलने की कोशिश करिए अच्छे से, और ट्राई करिए या फिर जब भी क्लास में आप बोलेंगे तो आपका कैमरा जो है वो हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, एक जगह कैमरा को रख दीजिए और उसके बाद से प्रेजेंट करिए ताकि आपका कैमरा में से फेस विजिबिलिटी हटे ना। ओके, now anyone else who is having any doubt regarding the topic, बैच 1 और बैच 2 दोनों में से ही किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैं बच्चे बोलो। बैच 1 का टॉपिक एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बच्चे टॉपिक मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं दिया था, सिर्फ इतना बोला था कि आपको स्टोरी प्रेजेंट करनी है, 2 Yes, ma'am. कैरेक्टर मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, आपके जो भी स्टोरी रहेगा उसमें मिनिमम 2 कैरेक्टर होना चाहिए, और स्टोरी का कंटेंट सिर्फ मॉरल रहे, दैट इज इनफ। उसके अलावा मेरे को बहुत ज्यादा मैं जज नहीं करूंगी कंटेंट को, आपके बॉडी लैंग्वेज को मैं ज्यादा जज करूंगी। तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप चाहें तो स्टोरी के लिए अगर आपने कोई पीपीटी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। कोई इमेज चाहिए आपको जो बैकग्राउंड में दिखेगी तो अच्छी लगेगी स्टोरी में बताने टाइम आपको, वो इमेज आप मुझे ईमेल पे भेज सकते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. Thank you. ओके ओके। एनीवन एल्स? और किसी को कोई इश्यू है? नहीं है तो एक काम करो, तुम लोग का ले लेती हूँ। बैच 1 के स्टूडेंट प्लीज रेज योर हैंड। बैच 1 स्टूडेंट रेज योर हैंड। बैच 1 स्टूडेंट सारे के सारे रेज करिए हैंड अपना अटेंडेंस के लिए। Yes, I can still see some students from batch 1 who are not raising their hands. If I'm not audible to you, आपका अटेंडेंस लगाने में दिक्कत होगी बच्चे। बैच 1 स्टूडेंट एवरीवन, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो हैंड रेज कर लीजिए जल्दी जल्दी। यस बच्चे। आई एम सॉरी, एक्चुअली ना मैम दूसरा सेशन ज्वाइन किए थे ना, उसमें नेम एडिट करके ज्वाइन किए थे, एंड अभी ये फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया तो हम गलती से वही वाले नेम से आ गए हैं। बैच 1 रोल 83। हाँ बच्चे ठीक है, आप यहाँ चैट बॉक्स में मुझे भेजिए ताकि मेरे पास रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड रहे। ठीक है, ओके। बैच 1 स्टूडेंट आई एम टेकिंग द अटेंडेंस, जिसका भी हैंड रेज नहीं किया हुआ है उसका अटेंडेंस नहीं लगेगा, पहले ही बता दे रही हूँ। बैच 1 के सारे स्टूडेंट जो हैं हैंड रेज कर लें, अदरवाइज अटेंडेंस नहीं लगेगा। Okay, I can still see some batch 1 students who are not raising their hand. Is there any specific reason why you are not raising your hand? बैच 1 के कुछ स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है, क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से आपने हैंड रेज नहीं किया है? Okay, let them be. If they are just coming for the attendance, तो अटेंडेंस तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा उनका। इस तरह अगर नॉन रिस्पॉन्सिव रहेंगे तो हम क्लास में बी मोर रिस्पॉन्सिव। ठीक है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं सबको बता रहे हैं, क्लास में थोड़ा रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है। ठीक है, ये क्लास ऐसी नहीं है कि मैनेजमेंट की क्लास नहीं है, ना ही मैथमेटिक्स की क्लास है कि मैं यहाँ पर बोलते रहूंगी और आप सुनते रहेंगे बात कर। इस तरह ये क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, सुबह सुबह करो चाहे शाम को करो, ये क्लास ऐसी है जहाँ पर आपको बोलना है ज्यादा।
ठीक है, आई एम हियर टू गिव यू सजेशन हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल. I cannot do that when you are not participating. Yes, Harsh. मैम मेरा रह गया मैम। Attendance. Okay. Anyone else? Batch 1 student और कोई भी अगर स्टूडेंट रह गया है जिसने हैंड रेस नहीं किया था पहले, जिसने कर लिया है वो दोबारा से ना करे, जिसने नहीं किया था रोल पहले नंबर वो हैंड रेस 59। करे. बोलने से नहीं होगा बच्चे, हैंड रेस कर लें. आर्या, आई बिलीव कि हाँ मैंने आपका ले लिया है. ओके मैम, थैंक नंबर यू. 16 मैम। यस, रोशन कुमार. बच्चे रोल नंबर कौन लिखेगा डिस्प्ले नेम में? मैम इसमें मतलब कि सेम लिंक से आ गए थे मैम, इसीलिए नहीं हो पाया. मैम रोल नंबर नहीं हो 84 है. पाया तो चैट बॉक्स में लिखो, मुझे कैसे पता चलेगा? बच्चे हो गया बैच 1 स्टूडेंट, आई हैव टेकन द अटेंडेंस फॉर एवरीवन. ठीक है. ठीक एंड है मैम. जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं, अगर ऐसा होता है कभी कि आप दूसरे आईडी से लॉगिन कर रहे हैं, आपका डिस्प्ले नेम सही नहीं है, तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दिया करिए. अदरवाइज फिर मेरे पास कोई चारा नहीं रह जाता है. मैं एक एक नाम ढूंढने नहीं चाहती हूँ वहाँ पर अटेंडेंस लगाते टाइम की कौन यहाँ पर इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. रोल नंबर बैच अपना आप यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं चेक कर लूँ कि कौन से स्टूडेंट ने यहाँ पर कमेंट किया था. ओके, सो दिस इज ये क्लास तो आपने पूरी वेस्ट कर ही दी है. ठीक है. नेक्स्ट मैम रोल क्लास. नंबर 24 हो गया है। यस बच्चे आपका हो गया. मैम लिख दिए हैं. ये क्लास, हाँ बच्चे ठीक है. ये क्लास के बाद आप लोग टाइम मेरा वेस्ट ना करें तो बेहतर है. अगर नहीं प्रेजेंट करना है तो बेटर है कि आप क्लास अटेंड करना छोड़ दें मेरी. ठीक है. विवेक हो गया बच्चे, तबीयत आपका भी हो गया है. अभिषेक एंड कृतिका सबका हो गया है हैंड लोअर को लेके. इस क्लास के बाद आप लोग यहाँ पर अपने से नेक्स्ट क्लास पे मुझे बोलेंगे कि कौन से बच्चे प्रिपेयर करके आए हैं अपना स्पीच और स्टोरी टेलिंग. ठीक है. इतना भी कम टाइम नहीं रहता है, मुझे पता है 7-8 घंटे क्लासेस अटेंड करते हो, पर इतना भी कम टाइम नहीं है आपके पास कि आप एक स्टोरी एक स्पीच तैयार नहीं कर सकते. ठीक है. आई एम गिविंग यू मोर देन इनफ टाइम टू प्रिपेयर. आपके पास एक अल्टरनेट डेट पूरा रहता है प्रिपरेशन करने के लिए. ठीक है. तो थोड़ा सा टाइम इसको भी डेडिकेट करिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर. ठीक है. अदरवाइज फिर इंटरव्यू के टाइम पे मेरे आगे पीछे घूमते रहेंगे आप तो कि मैम हेल्प कर देंगे, वो सब नहीं करना. अभी से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए दैट यू विल बी एबल टू प्रेजेंट योर बेस्ट व्हेन द इंटरव्यूअर्स कम. ठीक है. तैयार करके रखिए. नेक्स्ट क्लास वेस्ट नहीं होनी चाहिए. आई वांट एटलीस्ट मिनिमम 50 स्टूडेंट्स टू बी प्रिपेयर. चाहे आप प्रेजेंटेशन दे पाए चाहे ना दे पाए, कम से कम 50 स्टूडेंट के पास मुझे यहाँ पर नेक्स्ट पे हैंड रेज दिखने चाहिए जो स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे. ओके. चलिए तो लेट्स एंड दिस क्लास हियर and let's meet in the next class. And next class again I'm telling. Yes Surbi. मैम मेरा ना बैच 238 रोल नंबर मेरा छूट गया नेटवर्क इशू की वजह से. रीजॉइन किए हैं आप? जी रीजॉइन किए हैं, दोबारा से ज्वाइन किए हैं? नो मैम, उस टाइम ना मेरा नेटवर्क इशू हो गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया था. Yes, ma'am. Roll number 57 also. Batch 2. मैम रोल नंबर मैम रोल नंबर 7 26 बैच 2। हम लोग का मैम One अटेंडेंस minute, 1 minute. बैच 2 का अटेंडेंस मैंने पहले ही ले लिया है. ठीक है. बैच 2 का अटेंडेंस मैंने ले चुकी हूँ. अगर आपने अभी 5 मिनट के अंदर रिकनेक्ट किया है, दोबारा से कनेक्ट किया है, तब आप यहाँ पर हैंड रेज कर लो, अदरवाइज लोअर कर लो. बाकी का अटेंडेंस मैंने ले लिया. 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर आपने दोबारा अगर कनेक्ट किया है मीटिंग में, तब आप हैंड रेज कर लीजिए, अदरवाइज मैंने ले लिया अपना अटेंडेंस आपका. मैम अभी ज्वाइन किए हैं, चेक कर लीजिए ना एक बार. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. उनको मैं बोल रही हूँ, स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, जो अभी तुरंत रिज्वाइन किए हैं या फिर 5 मिनट के अंदर रिज्वाइन किए हैं, वो लोग हैंड रेज रखें, अदरवाइज मैंने ले लिया अटेंडेंस सबका. ठीक है मैम. ओके. चलिए ये हो गया. ओके, आई हैव टेकन अटेंडेंस फॉर एवरीवन. ठीक है. यहाँ पर जितने बच्चे हैंड रेज किए हो चाहे नहीं किए हो, मैंने सबका अटेंडेंस ले लिया है. अगर आपने रीज्वाइन किया है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज
मैं क्लास एंड कर रही हूँ अब, ठीक है। एंड अगेन बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास मुझे किसी का बहाना नहीं सुनना है। एटलीस्ट यहाँ पर मुझे 50 स्टूडेंट चाहिए। 100 स्टूडेंट आप लोग अप्रॉक्स ज्वाइन करते हो क्लास, कम से कम 50 स्टूडेंट प्रिपेयर रहने चाहिए that they have prepared the speech and presentation of the story. Okay. Yes, I have taken attendance of 50, but इतना लिखने की जरूरत नहीं।